गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन। 8 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो पहले उसको टैली करते हैं और फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को रीड करो। इसमें लिखा हुआ है 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर और उनकी रेशियो है 5:3:1। सबसे पहले लाइबिलिटीज को लाना है इधर और एसेट्स को लाना है इधर, ट्रांसफर करना है। ठीक है, एसेट्स को डेबिट में, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में। तो पहले ये करते हैं। और कुछ इंटरनल मैटर्स होते हैं जो यहाँ पे नहीं आते। उसमें एक तो होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है रिजर्व्स पार्टनर्स में बांटे जाते हैं, और एक होता है बैंक बैलेंस। राइट, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले है कैश एट बैंक, वो तो यहाँ आएगा नहीं। बैंक बैलेंस तो इधर आएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बैंक बैलेंस? 40,000। ठीक है, अब बाकी एसेट्स को यहां ट्रांसफर करते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स आते हैं डेबिट में। सबसे पहले स्टॉक 19,000, इसको लिखेंगे इनर कॉलम में, टोटल को बाहर लिखेंगे। डेटर्स 42,000, प्रोविजन यहां पे नहीं आता, प्रोविजन लायबिलिटीज में आता है। बिल्डिंग 40, प्लांट एंड मशीनरी 40। ठीक है, टोटल होना चाहिए 120, 141, टोटल होना चाहिए 141। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक, तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। एक तो है बिल्स पेबल विच इज 40,000, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, लाइबिलिटी है 30,000। जनरल रिजर्व यहां पे नहीं आएगा, वो आपस में बढ़ेगा, दिस इज 70। और एक और लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको आप अलग से लिख सकते हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये किसी को पे नहीं करनी हमने। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये किसी को पे थोड़ी करना है, इसीलिए इसको अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, अब रिजर्व्स और कैपिटल वहां जाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44, 36, 20, और रिजर्व्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। रिजर्व्स कितने हैं? 9,000, इसको बांटो 5:3:1 में, तो डायरेक्टली बढ़ रहे हैं 5:3:1, टोटल हो गए 9,000। ठीक है, यहां तक हमने सब कुछ पुट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स बिके। किस वैल्यू पे बिके? इन वैल्यूज पे जो दी हुई है। अब देखो, जब एसेट्स बिकेंगे तो हमारे लिए खर्चा या इनकम? अगर एसेट्स सेल हो रही है तो हमारे लिए इनकम, तो यहां पे आएगा बाय बैंक, हमारे लिए फायदा है। स्टॉक बिका 23,400 में, 23,400। डेटर्स बिके 50% में। देखो, डेटर्स की आई 50%। अब डाउट ये आता है कि सर 42,000 के 50% आए हैं या फिर प्रोविजन माइनस करके 40,000 के 50% आए हैं। देखो, प्रोविजन तो एक एस्टिमेट था कि शायद डूब सकते हैं 2,000। एक्चुअल में डेटर्स हमारे हैं कितने? 42,000 ना, तो इसका 50% आए हैं 21,000। ठीक है, तो 42 का 50% 21,000। फिक्स्ड एसेट्स 10% लेस देन बुक वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स बिके तो हैं लेकिन 10% कम है। पहले ये सोचो, इनमें से फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? एक तो बिल्डिंग है, एक मशीनरी है। तो बिल्डिंग सेल तो हुई है, प्लांट एंड मशीनरी भी हुई है, लेकिन 10% कम आई है वैल्यू। 40,000 का 10% कितना होता है? ये होता है 4,000। तो इसका मतलब 4,000 कम आए हैं। ये मत सोचना कि 4,000
आए हैं, वो कह रहे हैं 40 में से 4 कम आए हैं, तो आए कितने 36, 90% वैल्यू तो आई है, ठीक है। तो ये भी 36 और ये भी 36, क्योंकि दोनों 40 के थे, ठीक है। अब इसका टोटल देखते हैं कितना पैसा आया। 72 प्लस 44 400, तो टोटल आना चाहिए 116 400, ठीक है। अब इतना पैसा आया तो बैंक में कहा आएगा इंक्रीज इन एसेट, पैसा आया। वैसे भी यहां अगर क्रेडिट तो वहां डेबिट। कौन से अकाउंट से आए हैं, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स 116 400, ठीक है। आगे बिल्स पेबल वर सेटल फॉर 32,000, तो जब आपने पेमेंट करी तो आपके लिए नुकसान, अगर आप लायबिलिटीज को पे कर रहे हो तो आपके लिए खर्चा, तो बिल्स पेबल को सेटल किया हमने 32,000 में। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 800 विच वॉज पेड, एक आउटस्टैंडिंग बिल था वो पे किया। आउटस्टैंडिंग बिल पे करने में भी खर्चा, कितना पे किया 800, ठीक है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे कितने 1250, ये सारे के सारे खर्चे हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में पॉइंट बताया था, सारी लाइबिलिटीज को हमें पे करना होता है, भले ही मेंशन हो या ना हो। बिल्स पेबल को तो पे कर दिया, बट लोन रह गया तो हमें खुद पे करना पड़ेगा। बैंक लोन रह गया 30,000 का, सारी लाइबिलिटीज पे होंगी। अगर आपका बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो वो आपको छोड़ने तो वाले नहीं है, पैसे तो लेके जाएंगे अपने, ठीक है। तो लाइबिलिटी सारी पे होंगी, 30,000 ये भी पे होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको घर से लाने पड़ेंगे पार्टनर्स को, बट पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो अब देखते हैं टोटल कितना पैसा गया। 62,000 प्लस 2050, तो इट शुड बी 64,050, राइट। अब आपके लिए खर्चा पैसा गया, डिक्रीज इन एसेट्स, तो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री लायबिलिटीज 64,050। वैसे भी अगर यहां डेबिट तो वहां क्रेडिट, रीजन पैसा गया, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। अब कुछ रह गया, अब हमने सब कुछ पुट कर दिया। अब हो सकता है एक डाउट आए आपको, बहुत ध्यान से सुनना। डाउट ये आएगा कि सर ये सारे एसेट्स यहां थे जो हमने बेचे, सारे थे, बिल्स पेबल यहां पे था, लोन यहां पे था, ठीक है, प्रोविजन तो हम पे करते नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई। एक डाउट ये आना चाहिए कि सर आउटस्टैंडिंग बिल हमने यहां तो पे किया है, बट इसको यहां पे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। दोबारा सुनना, सर आउटस्टैंडिंग बिल जो 800 का हमने पे किया है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। बाकी सारी लायबिलिटीज तो रिकॉर्ड करी है, आउटस्टैंडिंग बिल क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, ये डाउट आना चाहिए। तो इसका रीजन है, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पे वो लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं जो बैलेंस शीट में थी, यहाँ पे वो लायबिलिटीज आ रही हैं जो बैलेंस शीट में थी, और वो एसेट्स आ रहे हैं जो बैलेंस शीट में थे, जो रिकॉर्डेड थे अकाउंट्स में उनको ट्रांसफर किया जाता है। जो रिकॉर्डेड थे ही नहीं, जो बैलेंस शीट में थे ही नहीं, उसको यहाँ पे लाते भी नहीं। दोबारा सुनना, यहाँ पे वो लायबिलिटीज और वो एसेट्स आते हैं जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, उन्हीं को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है बेचने के लिए। जो रिकॉर्डेड ही नहीं है उन्हें यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बैलेंस शीट में था ही नहीं, तो उसको यहाँ ट्रांसफर भी कैसे करेंगे। बस उसको पे करना है, वो हमारे लिए खर्चा है, हमने पे कर दिया, ठीक है। वो जो अनरिकॉर्डेड है, तो जब रिकॉर्डेड ही नहीं है तो उसको यहाँ पे ला भी नहीं सकते, आप डायरेक्टली पे करोगे, आपके लिए नुकसान है, ठीक है। यहां तक लिख लो, फिर क्लोज करेंगे। अब चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस। सबसे पहले हायर साइड देखो कौन सी है, हायर साइड ये वाली है, इसका टोटल है 141 प्लस 64,050 5 10 205 50, मतलब 2,05,050। इसको इधर भी लिखो 2,05,050। इसमें से ये वाली साइड माइनस करनी है, इस साइड का टोटल कितना है 116,400 प्लस 72,000, तो इट इज 188,400।
ठीक है, तो बड़ी साइड में से 188,400 माइनस करने हैं, तो ये हो गया 2,05,50 माइनस 188,400, तो इट शुड बी 16,650। बैलेंसिंग फिगर आ रही है 16,650। अब आप बताओ प्रॉफिट या लॉस। देखो ये है एक्सपेंसेस वाली साइड, ये बड़ी है, इनकम वाली साइड छोटी है, तो हमें हो गया लॉस। तो यहां पे आएगा बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू किस किस में बनेगा, एबीसी में, और रेशियो क्या है 5:3:1। तो 16,650 को बांटना है 5:3:1 में, मतलब डिवाइड बाय 9, तो ये आ गया 9 1 सा, फिर 7 और 6 9 8 सा 72 4 और 5 9 5 सा 45 1850। तो इसको तो मिलेगा 1850, इसको मिलेगा 1850 इंटू 3, तो 0 5 3 सा 15 8 3 सा 24 25 0 3 5, इसको मिलेगा 5550 और इसको मिलेगा 1850 इंटू 5, ए को मिलेगा 1850 इंटू 5, तो 0 25 8 5 सा 40 42 9250। तो ये बढ़ गए आपके लॉसेस। अब सबसे पहले तो ये वाला क्लोज हो गया, फिर कौन सा क्लोज होता है, कैपिटल अकाउंट। लॉसेस से कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, वैसे भी यहां क्रेडिट तो यहां डेबिट, तो टू रियलाइजेशन लॉस 9250 पहले का, 5550 दूसरे का, 1850 थर्ड का, ठीक है, यहां तक ओके। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, ये वाली साइड बड़ी है तो ये पैसा लेके जाएंगे, यहां पे आएगा टू बैंक। अब देखना ये है कौन कितने पैसे लेके जाएगा, राइट। सबसे पहले ए के अकाउंट में कितना पैसा है 49,000 पॉजिटिव जो है, फिर 39 और यहां पे 21, इनको ये मिलना था, 49 मिलना था, 39 मिलना था, 21, इसमें से ये कट होना है, कट कर दो, 49 में से 9250 गए, तो ये होना चाहिए 39,750, इसको मिलेंगे 39,750। दोबारा सुनो, 49 थे और ये कट होने हैं तो ये मिलने, राइट, बैलेंसिंग फिगर। दूसरे की बात करते हैं, 39,000 में से 5550 गए, 39 में से 5 गए 34, तो 33,450, इसको मिलेंगे 33,450 और उसको मिलेंगे 21 में से 1850 गए, राइट, 21 में से 20 19,150, इसको मिलेंगे 19,150, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब बात आती है बैंक की। अगर ये पैसे लाते हैं तो बैलेंस बढ़ता है, अब ये पैसे घर लेके जा रहे हैं, इनको तो मिलेंगे, तो बैंक बैलेंस कम होगा, यहां डेबिट तो वहां क्रेडिट, तो यहां पे आएगा बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। ए लेके जाएगा 39,750, 33,450, 19,150। अब अगर ये बैंक अकाउंट टैली हो गया तो हमने ठीक किया है, 6 मार्क्स आ गए, वरना कुछ ना कुछ गलती है देखनी पड़ेगी, ठीक है। 116,400 प्लस 40 156,400। अगर उस साइड भी ये है तो फिर हमने ठीक किया, 64050, 39,750, 33,450, 19,150, तो 0, फिर ये आ गया 20 5 7 plus 5 12 14 5 14 17 26 8 11 14 15 156,400, मतलब दोनों साइड हो गई मैच। तो अब हमने ठीक किया। आई होप कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, लिख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप लोग रीड करो।
बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स, रेशियो है 1:1। इस क्वेश्चन को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा। चलो सबसे पहले सारे एसेट्स को पुट करते हैं और सारी लाइबिलिटीज को पुट करते हैं। राइट, एसेट्स आएंगे डेबिट में, टू सन्ड्री एसेट्स, और लाइबिलिटीज आएंगी क्रेडिट में, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सबसे पहले एसेट साइड चेक करते हैं। बिल्डिंग 45,000, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 12,000, सब कुछ इनर कॉलम में, टोटल बाहर लिखेंगे। डेटर्स 8,000, स्टॉक 24,000, और जो बैंक बैलेंस है वो तो अलग से जाएगा बैंक अकाउंट में 11,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं। एसेट्स का टोटल है 1,15,000, जिसमें से 11,000 बैंक बैलेंस है, बाकी सब ये है, तो इट शुड बी 1,04,000। ठीक है, अब चेक कर लो, 1,04,000 होना चाहिए। अब लाइबिलिटी साइड, सबसे पहले कैपिटल्स, कैपिटल्स यहां नहीं आती, वो इंटरनल मैटर है, वहां पे जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 एंड 40। उसके बाद रिजर्व्स भी यहां नहीं आते, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बाय जनरल रिजर्व। 8,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली, तो 4 राइट। लोन बाय बेल, इसको इस सेकंड के लिए छोड़ दो। क्रेडिटर्स हैं 14,000, क्रेडिटर्स लिख देते हैं 14,000। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पेज पे आपने लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगे, बट इंटरनल मैटर्स यहां पे ट्रांसफर नहीं होंगे। इंटरनल मैटर्स मतलब जो बिजनेस के आपस की बातें हैं, उसमें क्या क्या आते हैं? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व्स, बैंक बैलेंस, क्योंकि वो तो यहां आता है, बैंक का अकाउंट अलग बनता है। एक और पॉइंट था उसमें, अगर आप ध्यान से देखो, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन, यहां पे सारी लाइबिलिटीज हैं जो बाहर वालों को देनी है, लेकिन पार्टनर्स लोन इंटरनल मैटर है, तो वो यहां नहीं आता, रियलाइजेशन में नहीं आता, वो अलग से एक अकाउंट बनेगा, वहां जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से एक अकाउंट बनता है, वो वहां जाता है। अब देखो, लोन बाय बेल लिखा हुआ है, लोन बाय बेल लाइबिलिटी में है, तो फर्म ने ये लोन लिया हुआ है या दिया हुआ है? फर्म ने ये लोन लिया हुआ है, कल को पे भी तो करना पड़ेगा ना, तो यहां पे अकाउंट बनेगा बेल्स लोन अकाउंट, बेल्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहां आता है? क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी खत्म होती है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। ठीक है, अब सबसे पहले लाइबिलिटी में कितना बैलेंस है? 3,000 का लोन है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट में, 3,000 का लोन चल रहा है। ठीक है, दोबारा सुनना मेरी बात, सारे एसेट्स रियलाइजेशन में आते हैं, सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में आती हैं, बट इंटरनल मैटर्स नहीं आते, जिसमें कैपिटल, करंट, रिजर्व्स, लॉसेस, बैंक अकाउंट और एक पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है, उसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स लोन यहां नहीं आता, भले ही लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी है, पे करेंगे, बट अलग से अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पहले आप सब कुछ पुट कर दो बैलेंस शीट में, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसको आगे करते हैं। सबसे पहले लिखा है एसेट्स रियलाइज्ड वर, एसेट्स बिके, तो हमारे लिए फायदा, राइट, तो यहां पे आएगा बाय बैंक, एसेट्स बिके। सबसे पहले स्टॉक सेल हुआ 22,000 में, उसके बाद डेटर्स 7,500 में, डेटर्स 7,500, मशीनरी 16,000, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000,
बिल्डिंग 35,000। इस तरीके से ये सारे एसेट सेल हुए। अब टोटल चेक करते हैं। 35, 16 प्लस 22 38 और 7,500। इट शुड बी 5 7 5 12 20 6 8 80,500। इतने में एसेट्स सेल हुए। तो आप बताओ पैसा बढ़ेगा या कम होगा? पैसे बढ़ेंगे। वैसे भी यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, तो यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स 80,500 में सेल हुए। ठीक है, नेक्स्ट येल टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000। अब सुनना ध्यान से, एक और नया पॉइंट। ये सारे एसेट्स तो हमने बेचे हैं, ठीक है, बट फर्नीचर एक पार्टनर ले गया फर्नीचर। ये देखो, अगर आप एसेट्स बाहर वालों को बेचोगे तो भी आपका फायदा, अगर पार्टनर लेके जाएगा तो भी फायदा। रीजन, उसको फ्री में तो दोगे नहीं, उससे पैसे दोगे तो उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। दोबारा सुनो, अगर आपने बाहर वालों को बेचा तो बाय बैंक पैसा बैंक में आएगा। अगर आपने पार्टनर को बेचा तो कोई बात नहीं, आपके लिए फिर भी फायदा ही है, पार्टनर आपको देगा, ठीक है, तो उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। तो अब होगा क्या, अगर कोई एसेट बाहर वाले को बेचा तो बाय बैंक आता है, और अगर पार्टनर को बेचा तो उस पार्टनर का नाम आता है। तो यहाँ पे आएगा बाय येल ब्रैकेट में फर्नीचर। कितने का बेचा? 9,000। ठीक है, तो अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो कोई बात नहीं, ले जाओ, हमारे लिए फर्म के लिए फायदा ही है। अब होगा क्या, उसको फ्री में तो देंगे नहीं, उसी कैपिटल में से लेंगे, तो कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल होगा या कम होगी? कैपिटल कम होगी, तो उसी कैपिटल में से काट लो। टू रियलाइजेशन जिस अकाउंट से आया है ब्रैकेट में फर्नीचर, ये की कैपिटल में से काट लो 9,000। ठीक है, वैसे भी अगर यहाँ क्रेडिट तो वहां डेबिट। तो पॉइंट क्या है, अगर आपने बेचा तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक और बैंक में पैसे आ जाएंगे, और अगर पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर और पार्टनर के अकाउंट से काट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500। इस पॉइंट को छोड़ दो एक मिनट के लिए। लास्ट में लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 2,500। डिसोल्यूशन में खर्चा हुआ 2,500 का, एक्सपेंस का आता है डेबिट, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंस हो गए? 2,500। और आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है, चाहे मेंशन हो या ना हो। तो ये लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी पे तो करनी पड़ेगी, तो क्रेडिटर्स भी लिख दो 14,000। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 16,500। ठीक है, टोटल खर्चा। पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? अगर ये सब पे करना है तो पैसे कम होंगे, वैसे भी यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट। तो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस 16,500। ठीक है, अगर आपको अलग अलग दिखाने हैं तो आप अलग भी दिखा सकते हो। अब सुनना बहुत ध्यान से, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे करने के बाद, सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद ये लायबिलिटी भी पे ऑफ होगी। भले ही आपने लोन पार्टनर से लिया है, बट लोन इज अ लोन, पे तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेंशन है तो भी पे करना है, मेंशन नहीं है तो भी पे करना है, ये ध्यान रखना। ये लायबिलिटी भी पे ऑफ होगी। अब पढ़ो सी पॉइंट। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। हमने बेल को कितने देने हैं? 3,000, बट बेल ने बोला चलो कोई बात नहीं 2,500 दे दो, चलेगा। अब एक बात बताओ, अगर आप उसको पे कर रहे हो तो लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। बहुत ध्यान से देखना और सी को मार्क करो, इस पॉइंट को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आएगा टू बैंक, लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो जब पेमेंट करोगे तो पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? पैसे कम होने चाहिए फर्म के, वैसे भी यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट। अब किस अकाउंट का नाम आएगा? बेल्स लोन, जहां पे पेमेंट हो रही है, तो बाय बेल्स लोन 2,500 मेरे बैंक अकाउंट से गए। यहां तक ओके। अब ये अकाउंट अभी क्लोज तो हुआ नहीं, बेल ने बोला मुझे 2,500 दे दो इन फुल सेटलमेंट, मतलब मुझे और नहीं चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, 3,000 का लोन था, फर्म ने 2,500 में सेटल कर दिया, 500 का फायदा। वो कहां जाएगा? वो जाएगा रियलाइजेशन में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 500।
ठीक है, सारे नुकसान और फायदे कहाँ जाते हैं, रियलाइजेशन में। अब यहाँ देखो, यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट, वैसे भी फायदा कहाँ आता है, क्रेडिट में, तो यहाँ पे आएगा बाय बेल्स लोन, कितने का बेनिफिट हुआ मुझे, 500। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट, हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं। दोबारा देखना, 3000 पे करने थे, 2500 पे कर दिए, तो लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं और पैसा गया, और 500 जो बचा लिए वो फायदा, नुकसान और फायदे कहाँ जाते हैं, रियलाइजेशन में, वैसे भी यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा कि यहाँ डेबिट है तो वहां क्रेडिट होगा। ठीक है, बट रीजन भी है, फायदा है, फायदे कहाँ आते हैं, क्रेडिट। राइट, अब हमने सब कुछ कर लिया, सारी लाइबिलिटीज पे कर ली, सारे एसेट्स बेच दिए, पहले आप यहां तक देख लो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालो और बाकी का आप करो। अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस। हायर साइड है डेबिट साइड, यहां पे आ रहा है 1,20,500, 1,20,500। ठीक है, 120,500 में से ये वाली साइड माइनस करनी है, दिस इज 8190, दिस इज 1,04,000, तो 120,500 में से 1,04,000 गए तो 16,500, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 16,500। ठीक है, अब एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी है, इनकम वाली साइड छोटी है, तो ये हो गया लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसमें जाएगा, बेल और येल में, कौन सी रेशियो में, इक्वल, 1:1, तो 16,500 को इक्वल बांट दो, 8,250 ईच, 8,250 ईच। ठीक है, इस अकाउंट को तो पहले क्लोज कर चुके हैं, लोन अकाउंट को। अब लॉस कहां जाएगा, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी, तो वैसे भी यहां क्रेडिट तो वहां डेबिट, टू रियलाइजेशन लॉस, 8,250 ईच। अब इस साइड को क्लोज करते हैं, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, ये है हायर साइड, दिस इज 54, दिस इज 44, 54, 44, 54,000 में से 8,250 गए, तो ये होना चाहिए 46, 45,750। ठीक है, और 44,000 में से 17,250 गए, 17,250, तो 44 में से अगर 17 गए तो 34, 27, 26,750, इट शुड बी 26,750। अब सुनना ध्यान से, ये तीनों अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अब यहां से ये पैसे लेके जा रहे हैं। ठीक है, जब पैसे लाते हैं तो बैलेंस बढ़ता है, पैसे लेके जाएंगे घर अपने तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो उधर आना चाहिए, वैसे भी यहाँ डेबिट तो वहां क्रेडिट, तो बाय बेल कैपिटल और बाय येल्स कैपिटल, तो ये हो गया 45,750, 26,750। अगर ये टोटल मैच कर गए तो 6 मार्क्स आ गए, हमने ठीक किया है, एल्स गलती है कुछ। यहां पे आ रहा है 91,500 और वहां चेक कर लेते हैं, 16,500 प्लस 25,500 जो होना चाहिए 19,000, 45,750, 26,750, तो 0, 10, 14, 15, 6 और 5, 11, 20, 21, 6, 7, 9, 91,500, तो दोनों साइड मैच कर गए, तो इसका मतलब हमने ठीक किया। तो इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था, बेल्स लोन, ये ध्यान रखना, पार्टनर्स लोन यहां पे नहीं आता, अलग से अकाउंट बनेगा और पे ऑफ भी होगा। ठीक है, जितना मेंशन है उतना पे ऑफ होगा, और अगर मेंशन नहीं है तो पूरा पे ऑफ होगा। ठीक है, चेक कर लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। A and B आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2, बैलेंस शीट दी हुई है, तो सबसे पहले एसेट्स को पुट करते हैं और लायबिलिटीज को पुट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स में है कैश एट बैंक, मतलब बैंक बैलेंस, तो वो तो इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट में 11,500,
ठीक है। उसके बाद एसेट्स को पुट करते हैं डेबिट साइड में। स्टॉक है 6000, डेटर्स 19000, फर्नीचर 4000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। एक आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको यहां पे नहीं लिखना, अभी बताऊंगा क्यों नहीं लिखना। तो सबसे पहले एसेट्स का टोटल देखते हैं जो हमने लिखे हैं। 19 प्लस 10 29, 39 प्लस 28, तो ये हो गया 17, 67,000। ठीक है, एसेट्स को पुट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां जाएगा? जैसे रिजर्व्स वहां जाते हैं, प्रॉफिट्स वहां जाते हैं, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी यही जाएगा। पहले आप ये सोचो ये प्रॉफिट है या लॉस। एसेट साइड पे दिया हुआ है, मतलब डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो इसके ब्रैकेट में लिख लो लॉस। और लॉस में कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, तो इधर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये लॉस है। लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स होते हैं जैसे रिजर्व्स, और डेबिट साइड में लॉसेस होते हैं, राइट। अब ये लॉस बटेगा 3:2 में, तो 7500 को 3:2 में बांटना है, डिवाइड बाय 5 1 जा, फिर 2 और 5 5 5 जा, तो 3 से 4500, फिर 1500 इंटू 2 3000। ठीक है, तो ये लॉस नया पॉइंट था, इसे करो अंडरलाइन। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले कैपिटल देखो कितनी दी हुई है ए और बी की, 10 और 8, तो बाय बैलेंस बीडी 10 8। फिर उसके बाद आपको रिजर्व्स दिए हुए हैं 5000। रिजर्व से तो कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट साइड, तो ये हो गया 3:2 में बांटती है। ठीक है, उसके बाद 3 आइटम्स और दिए हैं। एक दिया हुआ है क्रेडिटर्स, अब यहां लिखना ध्यान से, क्रेडिटर्स तो इधर आ जाएंगे, राइट। कितने हैं? 38,000। एक आपको दिया हुआ है लोन बाय मिसेस ए, इसे करो अंडरलाइन और 1 सेकंड के लिए छोड़ दो। एक आपको दिया हुआ है लोन बाय बी, ध्यान से देखो पार्टनर्स के नाम क्या है? ए एंड बी, तो लोन बाय बी मतलब पार्टनर्स लोन, राइट। इंटरनल मैटर है, यहां पे नहीं आएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, तो 20 लोन अकाउंट बना देते हैं, यहां बना देते हैं 20 लोन अकाउंट। कितना लोन लिया हुआ है बी से? 15,000। लायबिलिटी होती है क्रेडिट, तो बाय बैलेंस बीडी 15,000। ठीक है, पार्टनर्स लोन तो अलग से आ गया क्योंकि पार्टनर्स लोन यहां नहीं आता। अब सुनो बहुत ध्यान से, लोन बाय मिसेस ए, इसे करो अंडरलाइन। पार्टनर कौन है? ए एंड बी। ए की वाइफ ने लोन दिया हुआ है, मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है पार्टनर की वाइफ से। सबसे पहले तो ये सोचो ये इंटरनल मैटर है या एक्सटर्नल, मतलब जो मिसेस ए हैं उनको हम बाहर वाला काउंट करें कि पैसे देने हैं, या उनको हम इंटरनली काउंट करें। देखो सीधी सी बात है, चाहे वाइफ हो या भाई हो, पैसों के मामले में कोई रिश्तेदार नहीं होते। ठीक है, वाइफ सीधा बोलेगी पार्टनर्स कौन है? ए और बी। ठीक है, डिसॉल्व कौन है? ए और बी। आप दोनों की आपस की बात है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है, तो जो ये वाइफ है ये एक्सटर्नल मैटर है, इनको तो इनके पैसे देने ही पड़ेंगे। वैसे भी ये कोई पार्टनर तो है नहीं, तो भले ही आपकी वाइफ हो या आपका भाई हो, पैसे तो देने ही देने हैं, तो ये जाएंगे एक्सटर्नल मैटर में। तो मिसेस एस लोन यहां जाएगा। ठीक है, ये अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, ये यहीं पे जाएगा। जैसे बाकी आउटसाइडर्स को देने हैं, इनको भी देने हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी। दोबारा सुन लो, पार्टनर जो है आपने बस वो देखना है, ए और बी, बस उनको देखना है। ठीक है, वो इंटरनल मैटर है, बट जितने भी बाहर वाले हैं वो सारे एक्सटर्नल हैं। आपकी वाइफ भी यहाँ पे बाहर वाली काउंट होगी और आपका भाई भी। ठीक है, यहां तक लिख लो। अब आगे करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। ए ले लिया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो बिकी, तो फर्म के लिए तो फायदा, बस फर्क ये है
बाय बैंक नहीं आएगा, बाय ए आएगा, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। कितने में ले गया? 8000। दोबारा सुनना, अगर इन्वेस्टमेंट देखिए बाहर वालों को पैसों में, तो यहाँ पे बाय बैंक आते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर ले गया तो बाय ए आएगा। फर्म के लिए फायदा ही है, क्यों? उसको फ्री में तो देंगे नहीं, उससे पैसे लेंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट से काटेंगे। तो अगर यहाँ क्रेडिट तो वहां डेबिट, तो उसकी कैपिटल अकाउंट से कट कर लो। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 8000, ठीक है। आगे सुनो, He also agreed to settle loan by Mrs. A। अब सुनना बहुत ध्यान से। ए कह रहे हैं कि जो मेरी वाइफ का लोन पे ऑफ करना है, वैसे तो पैसों में पे ऑफ होती है लायबिलिटीज, वो कह रहे हैं कि मैं पे कर देता हूँ, मतलब फर्म के बिहाफ पे मैं अपनी वाइफ को पे कर दूंगा घर जाके, ठीक है, अपने पर्सनल पैसों से पे कर देगा। तो फर्म की लायबिलिटी तो खत्म हो रही है, ठीक है। अगर फर्म पे करती है तो टू बैंक आता है, अब पार्टनर पे कर रहा है, फर्म के लिए खर्चा ही है, बट यहाँ पे टू बैंक की जगह क्या आएगा? टू ए, ब्रैकेट में मिसेस एज लोन। कितना पे कर रहा है? 10,000। दोबारा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर फर्म पे करती है तो फर्म यहाँ लिखती है टू बैंक, ठीक है। अब पार्टनर पे कर रहा है, बट आपके लिए फ्री में पे नहीं कर रहा, आपसे ले लेगा वो, ठीक है। तो फर्म के लिए खर्चा ही है, बस फर्क ये है कि फिलहाल पार्टनर पे कर रहा है, तो अब फर्म पार्टनर को पे करेगी। दोबारा सुनो, पार्टनर आपके बिहाफ पे लायबिलिटी पे कर रहा है, भूल जाओ उसकी वाइफ है या उसकी बहन है या उसका भाई है, पार्टनर आपके बिहाफ पे लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर को पे ऑफ करोगे, राइट। तो अब हम पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल में बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में मिसेस एज लोन। कितना पे करा है ए ने? 10,000, ठीक है। तो अगर पार्टनर कोई एसेट ले गया तो उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, और अगर कोई लायबिलिटी पे कर रहा है आपके लिए तो उसकी कैपिटल में बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशन ही होती है कि उसने अपने पर्सनल पैसों से पे कर दिया ऑब्वियसली, और आप उसकी कैपिटल में पैसे डाल दो, ठीक है। फर्म के लिए खर्चा ही है, अगर फर्म पे करेगी तो टू बैंक, पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर, ठीक है। उसके बाद अदर एसेट्स रियलाइज, अब एसेट्स बिके तो अब आएगा बैंक, ठीक है। तो अगर बिके तो बैंक, पार्टनर ले गया तो उसका नाम। स्टॉक बिका 5,000 में, डेटर्स 18,500, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, ठीक है, और प्लांट 25,000। अब ये एसेट्स बिके कैश पे, तो चेक कर लेते हैं टोटल। दिस इज 30 और 18 प्लस 4 22 23, तो इट शुड बी 53, टोटल होना चाहिए 53, ठीक है। अब पैसे आए तो यहां पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स 53, करेक्ट। आगे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600, तो टू बैंक। अब हमने एक्सपेंसेस पे करे, कितने पे करे? 1600, और क्रेडिटर्स को कितने पे करे? 37,000 इन फुल सेटलमेंट। चेक करो क्रेडिटर्स थे कितने? क्रेडिटर्स थे 38,000, हमने पे करे 37, 1,000 बचा लिया, बट प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाते। अब कोई भी एसेट बेचो, कोई भी लायबिलिटी पे ऑफ करो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड में दिखाएंगे एक ही बार, बार बार प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाते एक एक के लिए, ठीक है, एंड में आएगा। अब ध्यान से देखो, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई, ये भी हो गए, ये भी हो गए, टोटल यहाँ पे आ गया 38,600। पैसे गए तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री लायबिलिटीज 38,600, ठीक है। लायबिलिटी सारी पे ऑफ हो चुकी है, एक ए ने पे कर दी, बाकी हमने पे कर दी। आगे सुनना, एसेट्स बिक चुके हैं, बाकी जो बचे हुए एसेट्स होते हैं वो अपने आप नहीं बेचते, अगर कोई बच भी जाए तो अपने आप नहीं बेचते, लायबिलिटीज अपने आप पे ऑफ करते हैं। सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद ये जरूर पे करना है 20 लोन। पार्टनर्स लोन को कभी मत भूलना, ये आपने अपने आप पे ऑफ करना है। क्या कुछ मेंशन है कि कितना पे किया? नहीं, तो पूरा पे कर दिया, तो लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो डेबिट टू बैंक 15,000, ठीक है। और पैसे गए तो यहाँ पे आ जाएगा बाय 20 लोन 15,000,
यहां तक ओके। अब हमने सब कुछ कर दिया, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो और पुट कर दो। अब इसमें फिर से एक्सपेंसेस वाली साइड बढ़ी है, टोटल है 1,15,600, 1,15,600 और लॉस आ रहा है 6,600 का। इसको आपस में बांटा ए और बी में 3:2 में, तो 3,960, 2,640। ठीक है, आई होप आपका भी आ गया होगा। अब लॉस को यहां ट्रांसफर करते हैं, टू रियलाइजेशन लॉस 3,960, 2,640। ठीक है, अब चेक करते हैं कितने पैसे लेके जाएंगे घर पे। यहां पे आ रहा है टोटल 23 और यहां आ रहा है 10,000, 23 और 10, तो 2 बैंक में आएगा। 23 इसकी कैपिटल में थे और कट होने हैं ये वाले सारे। ठीक है, 8,000 प्लस 45, 12,500 प्लस 3,960, 9,500, 14,500, 6, 16,460 कट होने हैं। तो 23 में से 16,460 तो कट कर दो, तो बचा कितना? 12 में से 6, 6,540। इसको मिलेंगे 6,540, राइट? ये घर ले जाएगा तो पैसे कम हो जाएंगे बाय एज कैपिटल 6,540। अब चेक करते हैं बी का। बी में से 10,000 में से कट होंगे 5,640, 4,360 आ जाएगा, 4,360। तो बी लेके जाएगा 4,360। ठीक है, अब टोटल टैली हो जाना चाहिए। दिस इज 64,500, दिस इज 64,500 और वो भी यही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 38,600 प्लस 15,000 प्लस 6,540, 4,360, 9, 10,900। तो ये हो गया 0, 0, 9 और 6, 15, 9 और 5, 14, 3, 4, 5, 6, 64,500। यस, तो टोटल हो गया टैली। तो इसका मतलब ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था? अगर वाइफ का लोन है या भाई का लोन है या बहन का लोन है, पेरेंट्स का लोन है, वो सब एक्सटर्नल मैटर है। ठीक है, आपको बस पार्टनर्स देखने हैं। बस पार्टनर का लोन इंटरनल मैटर है, बाकी सब बाहर वाले हैं तो इधर ही आएंगे। ठीक है, लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, बट उसमें कुछ नया पॉइंट है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। उसमें आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब आपको ये सोचना है बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लेके जाओगे। बैंक ओवरड्राफ्ट एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो यहीं पे आएगी बाकी लाइबिलिटीज के साथ, और पे ऑफ भी होगी। अगर बैंक से पे करिए तो टू बैंक, और अगर किसी पार्टनर ने पे करी है तो पार्टनर का नाम। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, वो यहीं पे आएगी और पे ऑफ भी होगी। उसको बैंक अकाउंट में लेके नहीं जाना। दूसरी बात, उस क्वेश्चन में आपको कैश अकाउंट दिया हुआ है, तो कैश का अकाउंट बनेगा और सारी एंट्रीज यहाँ पे कैश से आएंगी, बैंक की जगह बाय कैश आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ट्राई करना। सी यू।